जय हिंद फ्रेंड्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जहां हमने देखा था कि किस तरीके से 6 रेशियोज होते हैं और उन 6 रेशियोज के क्या वैल्यूज होते हैं। आज हम बात करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस का क्या टाइप है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमको परेशान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं राइट ट्रायंगल से। हमको क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं देते, हमें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हमें क्वेश्चन में कोई भी रेशियो देते हैं। हमें कहते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ sin A is equal to 3/5 फाइंड। इसके कई पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे एक पहला पार्ट है कि यू हैव टू फाइंड cos A प्लस tan A, या दूसरा पार्ट हो सकता है हमारा cos A अपॉन sin A, या सो ऑन। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करें इसको? सबसे पहला ध्यान हमारा जाना चाहिए कि व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू अस। हमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि sin A इज इक्वल टू 3/5। sin परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, यानी इफ A के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर इस साइड को कहेंगे और हाइपोटेन्यूज इस साइड को कहेंगे। इसी का रेशियो 3 और 5 दिया हुआ है। ये कोई गलती से भी नहीं समझे कि इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है, क्योंकि ये रेशियो है, ये सिंप्लीफाइड है, ये इसका कोई मल्टीपल भी हो सकता है। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम लेट करेंगे कि लेट परपेंडिकुलर इज 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज 5k। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस k की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये 3 और 5 एक सिंप्लीफाइड रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC आपने अभी लेट किया है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को 5k, आप लिख दीजिए इसको 5k का होल स्क्वायर। AB हमारा बेस है, वो हमको पता नहीं है, तो हम इसको AB स्क्वायर ही रहने देते हैं, और BC हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हमने लेट किया है 3k। यू कैन राइट हियर 3k का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये है 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ये 9k स्क्वायर को यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16k स्क्वायर, व्हिच वी विल गेट 4k। यानी एक चीज ये पता चली फ्रेंड्स कि जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, ये दिए थे, इसकी मदद से बेस भी निकल आया 4k। अब आपके पास इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है आप इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था cos A प्लस tan A। हम इसका पहला पार्ट करेंगे। द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट cos A प्लस tan A। cos A अपॉन tan A। cos A होता है, आपको मालूम है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AB। बेस अभी आपने कैलकुलेट किया है 4k, हाइपोटेन्यूज आपने लेट किया था 5k प्लस tan A। tan रेशियो है फ्रेंड्स परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर हमारा है 3k और बेस हमारा है AB, अभी आपने निकाला था 4k। इसमें ये k कैंसिल हो जाएंगे, आपको सिंप्लीफाइड रेशियो 4/5 प्लस 3/4 मिलेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 20 होता है, 5 इसमें 4 टाइम्स जाता है, आपको मिलेगा 16, 4 इसमें 5 टाइम्स जा सकता है, आपको मिलेगा 15। सिंप्लीफाइड रेशियो है 31/20। यही फ्रेंड्स आपका आंसर है। लाइकवाइज ये जो सेकंड पार्ट है B cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A रेशियो cot A भी होता है, आप डायरेक्टली cot A पुट कर सकते हैं, या cos और sin की अलग अलग वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। अगर हम cos और sin की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो cos A अपॉन sin A, cos जैसा अभी यहां बताया 4k अपॉन 5k, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप 4/5 लिख सकते हैं, अपॉन sin रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर हमारा है 3k, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5k, तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो होगा 3/5।
ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, you will get answer 4/3. So like this friends, if you will get any ratio of sine or cos or tan, with the help of that ratio, you can always find the other 5 ratios easily. Thank you and Jai Hind.